कोरोना नूं मात दे चुके जां कोविड का शिकार मरीज हुण ब्लैक फंगस नाल जूझ रहे ने। ब्लैक फंगस नूं म्यूकोरमाइकोसिस भी कहते ने। वातावरण च म्यूकर नाम के कवक तो हुंदा है। इन्फैक्शन मिट्टी, पौधे, गले सड़े फल ते सब्जियां तो हुंदी है। वैसे फंगस जो है वो ब्लैक नहीं होता, वो वाइटिश रंग का होता है। पर वो ये जो फंगस है ये खास फंगस है जिसको हम म्यूकोर फंगस कहते हैं, जो नाड़ों के अंदर फैलता है और नाड़ों के अंदर फैल के नाड़ को ब्लॉक कर देगा। तो जहाँ भी खून की सप्लाई है वो कम हो जाएगी, वो एरिया डेड हो गया है, ब्लैक हो गया है। तो इसलिए इसका नाम मिसनोमर है, वैसे ब्लैक फंगस कहना शुरू करती है। जैसे कोविड समय सिर पता न चलण उत्ते ये बीमारी खतरनाक साबित हुंदी है। इस बीमारी के लक्षणों दे विच नक दा बंद हो जाना ते दर्द होना, नक चों खून निकलना, नक चों काला काला कुछ तरल आउणा, नक दे आस पास काले धब्बे पैणे, अखां च सोज आउणी जां दर्द होना, अखां चों पानी दा आउणा, अखां दीआं पलकां दा डिगना, साफ विखाई ना देना जां अन्नापण होना, दंदां च दर्द होना जां दंदां दा झड़ना, मूँह दे अंदर जां आस पास सोज आउणी, चेहरे के किसी हिस्से का सुन्न हो जाना, चेहरे ते चुनचनी जही महसूस होनी, बुखार रहना जां सिर दर्द होना, छाती च दर्द जां साह लैन च तकलीफ। जो मरीज है उसके अंदर नाक बंद हो जाएगा, नाक को जोर से खींचेगा जिसको स्निफिंग कहते हैं, नाक में से ब्लड आएगा, नाक पे सोजिश होगी या पेशेंट के नाक की स्मेल चली जाएगी। इस तरह के मरीज जो हैं वो नाक के लक्षण में आते हैं। दूसरे लक्षण जो हमारे पास आते हैं वो होता है कि चीक के ऊपर इस एरिया में सुन्नपन रहता है और कई बारी हमारे पास आंख के एरिया में सोजिश, ऊपर की आंख नीचे की आंख दोनों में सोजिश, आंख का जो है बाएं दाएं देखने का बंद हो गया, प्रॉब्लम आ गई उसमें, फिर आंख बाहर को निकल जाती है, फिर आंख के ऊपर सोजिश है जो कंजंक्टिवा है उसमें सोजिश से आई हुई है, कई बारी आंख लाल हुई पड़ी है और कई बारी एकदम नज़र चली जाती है। ये तो आंख के लक्षण हो जाते हैं। फिर मरीज़ के पास ऐसे लक्षण भी आते हैं जो डेंटिस्ट के थ्रू आते हैं। तालू देखा काला हो गया, तालू पे सुन्नपन आ गया, दांत गिरने शुरू हो गए, या कई बार मरीज़ जो बहुत एडवांस स्टेज में होता है उसके दौरे पड़ने शुरू हो जाते हैं, सिर दर्द हो रहा होता है या एकदम सोना शुरू हो जाता है जिसको ऑल्टर्ड सेंसोरियम कहते हैं। तो जैसे जैसे बीमारी आगे आगे फैली जाती है नाक से लेके साइनस में, साइनस से आंख में, आंख से ब्रेन में, वैसे वैसे लक्षण आते हैं। तो सबसे एडवांस स्टेज में क्या होता है कि इस एरिया पे काली सी पापड़ी होती है, इस एरिया में भी काली सी पापड़ी, आंखों के आगे काली सी पापड़ी। ये काली सी पापड़ी ने इसको नाम दे दिया है ब्लैक फंगस। ऐसा है कि जब ये नाक से साइनस में जाता है तो आंखों और आंख जो है हमारी नाक के साइड पे पड़ी है, साइनस के ऊपर पड़ी है, तो दोनों के बीच में जो नाड़ें होती हैं उनके अंदर से ये फंगस आंख के अंदर चला जाता है। आंख की जो ड्रेनेज है, जो वीनस ड्रेनेज है, वो ड्रेनेज ब्लॉक हो जाती है। तो सबसे पहली स्टेज में हमारे पास आंख सूज जाएगी, आसपास सोजिश हो जाएगी, फिर आंख से पानी आना शुरू हो जाएगा, आंख पे लालीपन आ जाएगी, फिर आंख बाहर को निकलनी शुरू हो जाएगी, फिर एकदम कई बारी सीधे आंख की नाड़ पे प्रेशर पड़ के नज़र चली जाती है, कई बारी क्या होता है एकदम नज़र चली जाती है। तो ये दो चीज़ें हमारे पास पहले भी ऐसे केस आते थे, आजकल बस यही है कि थोड़े बढ़ गए हैं। इन्हां तमाम लक्षणों बाद जरूरी है कि तुसी डॉक्टर तक छेती पहुँच करो। ये बीमारी इन्नी आम नहीं, इसलिए कुछ खास किस्म के मरीजों नूं ब्लैक फंगस की शिकायत ज़्यादा आ रही है। उन्हां दे विच कोरोना तो पीड़ित गंभीर मरीज जां ठीक होए, शूगर दे जां किसी पुरानी बीमारी के मरीज, कैंसर का इलाज करवा रहे मरीज,
जो मरीज ज्यादा समा आईसीयू च रहे, किसी भी तरह की दवाई मरीज खुद लै रहे हों। तो ये ब्लैक फंगस जो है ये आजकल हमारे पास ज़्यादा केसेस इसलिए आ गए हैं कि कई बारी मरीजों को लाइफ सेविंग ड्रग्स दिए जा रहे हैं जो कि स्टीरॉयड्स दे रहे होते हैं। तो फेफड़ों को बचाने के लिए जो दवाई दी गई है वो दवाइयाँ कई बार पेशेंट बाद में अपने आप ही ले ही जा रहा होता है, अनकंट्रोल्ड में उसका शुगर भी बढ़ जाती होती है। और कई बारी जो पेशेंट के माँ बाप के शुगर थी उनमें भी बाद में शुगर आने के चांसेस होते हैं। तो ऐसी लक्षण में हमारे पास फंगस ग्रो करके आगे आगे स्प्रेड करके हमारे को प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। इसकी जो ट्रीटमेंट पार्ट है वो ट्रीटमेंट ओवर एक्सेसिव अगर पेशेंट ने अनकंट्रोल्ड वे में ले ली उस करके हो रहा होता है। जिनके पहले शुगर थी उन्होंने इस टाइम पे कई बारी ठीक होने के बाद भी अपनी शुगर लेवल कंट्रोल नहीं किए, उसमें ये इन्फेक्शन ग्रो कर जाती है। बस यही था कि पहले हमारे पास महीने में 2 से 3 केस आते थे, अब हफ्ते में 2 से 3 केस आ जाते हैं। इतने ज़्यादा मतलब हो गए हैं क्योंकि इस टाइम पे मरीज कई बार अपने आप ही दवाई ले रहा है, अपने आप शुगर की दवाई भी अपने आप कंट्रोल वे में नहीं ले रहा, या तो कम डोज में ले रहा है, डॉक्टर के पास कोरोना करके जा नहीं रहा, या उसके बाद जो उसकी कोविड की दवाई चली थी स्टीरॉयड्स वो उसने बंद करी नहीं, प्रॉपर डोज में नहीं ली। तो बेसिक ਅਸੀਂ ਇਸ ਖਤਰਨਾਕ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ कोरोना तो ठीक होने बाद भी आइसोलेट रहो, मास्क जरूर पाओ ते हाथ सैनिटाइज करो, नक च किसी भी तरह की सट नहीं लगन देनी, नक च उंगल नहीं पाउनी, शुगर मरीज शुगर लैवल नॉर्मल रखन, मिट्टी घट्टे दियां थावां ते जाण तो पहला मास्क पाओ, मिट्टी ਜਾਂ खाद का काम करन बाद चंगी तरह नहाओ, ज़्यादातर शरीर नूं पूरी तरह ढकन वाले कपड़े पाओ। तो बेसिकली उसको अपना शुगर कंट्रोल करना है और ये स्टीरॉयड्स को टेपर ऑफ करना है, और सबसे इम्पॉर्टेंट उसको है कि अपना मास्क पहन के जो स्पोर्ट्स हैं वो नाक में ना जाए उसको कंट्रोल करना है। सोशल डिस्टेंसिंग ऑफ कोर्स करना ही करना है। देखो परहेज़ में तो यही है कि मास्क पहनने हैं, ग्लव्स पहनने हैं, फिर उसके बाद पेशेंट को जो भी टाइमली अपने एंटीबायोटिक्स लेने हैं अगर उसके कोई भी इन्फेक्शन हो रही है, और अपना चेकअप पेशेंट को जैसे ही उसका कोविड ख़त्म होता है, अगर तो पेशेंट डायबिटिक पेशेंट है कोविड का ट्रीटमेंट के बाद उससे 2 से 3 हफ्ते बाद उसको अपना चेकअप जरूर कराना। अगर ये लक्षण नाक के, आँखों के, तालू के ये आने शुरू हो जाए। अजिहा नहीं ये बीमारी नवी है ਜਾਂ अचानक पनपी होवे। कई सालों तो ब्लैक फंगस के मरीज सामने आ रहे ने, पर कोरोना संकट दौरान इन्हां मरीजों की गिनती वधी है। ये जो ब्लैक फंगस या फंगल इन्फेक्शन ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये काफ़ी सालों से मरीज़ों में जिनमें शुगर अनकंट्रोल्ड वे में जा रही है। अनकंट्रोल्ड का मतलब है कि या तो उन्होंने दवाई प्रॉपर ली नहीं, दवाई को बीच में छोड़ दिया, उनमें अक्सर शुगर बढ़ने से जो बॉडी के अंदर इन्फेक्शंस होती हैं वो इन्फेक्शंस आनी शुरू हो जाती है। जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाती है, कईयों के फेस पे पिंपल्स आ जाएंगे, कच्छ में खारिश होनी शुरू हो जाएगी, कच्छ में फिंक्सल्स हो जाएंगे, सिर पे फोड़े हो जाएंगे। तो ये शुगर के मरीजों में अक्सर आ जाती है जिनको बैक्टीरियल इन्फेक्शन कहते हैं। ऐसे ही हमारे घर में जैसे आजकल एसीज बहुत यूज़ हो रहे हैं, कूलर्स होते थे, या गाँव में जो है काउडंग वगैरह है, उन सब से फंगल के स्पोर्स वो नाक के अंदर आके पड़ जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। तो 2 तरह के होते हैं, एक सफ़ेद फंगस होती है, एक जो ब्लैक फंगस होती है। एक फंगस बहुत स्लो ग्रो कर रही होती है नाक के बैक साइड में, वो वाली फंगस से भी काफ़ी ऐसे लक्षण आते हैं पर बहुत स्लो होती है। जो फास्ट ग्रो कर रही होती है वो ये ब्लैक फंगस होती है। ब्लैक फंगस तो बचा ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਰੀਰ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਰਹੋ। ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। इन सब मरीज़ों में हमारे पास ये होता है कि इन्वेस्टिगेशंस में दूरबीन से अंदर देखते हैं, नाक के अंदर कालापन होती है, नाक की कहीं कहीं चमड़ी ख़राब होती है तो वो चमड़ी को हम टेस्ट के लिए ले लेते हैं। फिर उसके बाद हम CT स्कैन MRI करा के देखते हैं कि कितनी बीमारी अंदर फैली हुई है। तो अगर तो बीमारी का अर्ली स्टेज है तो हम उसको एक दवाई एम्फोटेरिसिन B होती है उससे कंट्रोल कर लेते हैं।
और अगर एडवांस हो गई तो हम उस एरिया में नाक का जो भी चमड़ी खराब है या चीक के ऊपर जहाँ भी है उसको निकाल देते हैं। जैसे शुगर के मरीज में लात काटनी पड़ जाती है ताकि शरीर में जहर ना फैले, ऐसे ही ये फंगस जो है, जो डेड एरिया इसने किया हुआ है नाक में, उसको हम काट देते हैं। तो वो चीज़ों में जहन जहाँ फैलता जाता है उसको हम काटते जाते हैं। एडवांस स्टेज में कई बार स्किन की चीक की चमड़ी काटनी पड़ जाती है, कई बार आंख को भी निकालना पड़ जाता है ताकि ब्रेन में ना जाए और पेशेंट की जान बच जाए। पर ये सब चीज़ों से पहले हमें सबसे ज़रूरी है कि पेशेंट के फेफड़े ठीक हों, अपनी जो जान बची हो, तब जाके हम कोविड की ये सर्जरी, इसके लिए पेशेंट फिट हो तो हम करा जाए। साफ है इस बीमारी का इलाज संभव है, लोड़ है बस समय सिर डॉक्टर कोल पहुंचण दी। ਲੱਛਣ ਵਿਖਣ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਰ बीमारी ਨੂੰ गंभीर बना सकती है। ABP Sonja, जोश जज्बा जुनून।